श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है। भव का वही है अंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज स्वर्गीय राम प्रसाद मांझी जी, जिनकी स्मृति में यह सत्संग हो रहा है, उनकी सुपुत्री रेणु मांझी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं। इनके माध्यम से यह सत्संग हो रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत कनेरी ग्राम है। ये बिहार में घोर से घोर देहात में भी गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। यह गांव छोटा तो है लेकिन ज्ञान में बड़ा मोटा है, अर्थात ज्ञान बहुत है। संत मत का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, महर्षि में परमहंस जी महाराज का ज्ञान है। तो जो श्रद्धा और भक्ति से आपने सत्संग का आयोजन किया है, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस गांव देहात में रहकर के भी गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन आपने किया। और जो श्रीमान राम मांझी बाबू हैं, उनकी जो रेणु मांझी है, एक लक्ष्मी मांझी है। और मांझी जानते किसको कहते हैं? जो नाव से पार लगाते हैं उसको केवट भी कहते हैं। लेकिन ये लोग जाति के मांझी नहीं है, जाति के सूरी है। लेकिन इनके पिताजी अर्थात राम प्रसाद मांझी जो है वो मांझी लिखाते थे। क्यों लिखाते थे पता नहीं, लेकिन जाति के ये लोग सूरी हैं। तो देखिए, गुरु महाराज ने तो सभी जातियों में, सभी वर्गों में संत मत का प्रचार प्रसार किया है। यह गुरु महाराज की विशेषता है, महानता है, अद्भुतता है कि जिन्होंने सर्वधर्म समन्वय का प्रचार प्रसार किया है। सभी धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया है। ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, ध्यान के प्लेटफॉर्म पर और कल्याण के प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे हमारे महान संत सदगुरु हुए हैं, उनके चरणों में कोटि से मैं नमन करता हूं। सूरदास जी महाराज की वाणी है, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। देखिए सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं, जिस दिन संत आते हैं तो संत को पाहुन क्यों कह दिए? पाहुन इसलिए कहते हैं कि जैसे घर में जब मेहमान आता है, जमाई बाबू जब आता है
तो वो विशेष मेहमान कहलाते हैं। जमाई बाबू को विशेष मेहमान कहते हैं। अब विशेष सत्कार भी किया जाता है। ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं विशेष मेहमान होते हैं और उनका विशेष सत्कार किया भी जाना चाहिए। उसको पाहुन भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं और जमाई बाबू भी बोलते हैं, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से। तो संत भी उसी कोटि के होते हैं। सम्मान के दृष्टि से संत जो हैं सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो होता क्या है जब संत आते हैं तो तीर्थ कोटि अनहान करे पल, दर्शन ते ही पावत। जब संत का दर्शन मिलता है, साधु महात्मा का जब दर्शन हम पाते हैं, कितना फल मिलता है। करोड़ों तीर्थ जब हम करते हैं, करोड़ों, 1 लाख नहीं, करोड़ों तीर्थ जब करेंगे तो समय कितना लगेगा। और करोड़ों तीर्थ में जाने में खर्च कितना होगा। कहते हैं करोड़ों तीर्थ करने के बाद जो फल मिलता है आपको, कहते हैं उस फल को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, 1 क्षण के संत दर्शन से मिल जाता है। अब देखिए, तीर्थ कोटि अनहान करे पल, दर्शन ते पावत। सूरदास जी महाराज कहते हैं दर्शन करने से करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। एक किताब है जिस किताब का नाम है भक्तमाल। उस भक्तमाल में भक्तों की बहुत सारी कहानियां हैं, संतों की कहानियां। तो उनमें एक पद्य है, जिन पद्यों का भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा हुआ है कि जब हम संत दर्शन के लिए जाते हैं, संत महात्मा के दरबार में जाते हैं, तो उसका क्या फल होता है। कहते हैं कि संत दरस को चालिए, जब चलते हैं, संत दरस को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे ही पैर आप आगे बढ़ाते हैं, किस लिए, संत दर्शन के लिए, संत महात्मा के पास जाने के लिए जब आप पैर बढ़ाते हैं, कहते हैं कि कोटिन यज्ञ समान आप यज्ञ करते हैं। किस लिए करते हैं, फल के लिए करते हैं, भला के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, हमारे जीवन में कल्याण हो, इसीलिए नहीं यज्ञ करते हैं। तो कहते हैं यदि आप संत दर्शन के लिए चलते हैं, उस दर्शन का परम फल यही होता है, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है आपको। अब बुझिए संत दर्शन का इतना महत्व है। साधारण वेशभूषा में जो देखा करते हैं साधु महात्माओं को, तथा कथित जो संत हैं ऐसे नहीं, बल्कि जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल जाती, ग्रंथि में ना गांठ गिरा, वैसे जो संत होते हैं, कहते उन संतों का जब दर्शन होता है तब फल मिलता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। जो साधु महात्मा साधनशील हैं, अंतर्मुखी हैं, ऐसे साधु महात्मा को संत कहते हैं।
ऐसे संतों के दर्शन से परम गति मिलती है, परम लाभ होता है, यज्ञ का फल मिलता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए थे। पास में गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज सेवा में थे। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो जब साधक अंतर मुख हो जाते हैं तो शरीर जड़वत हो जाता है, चेतना सिमट जाती है। तो जो स्थूल शरीर है उस शरीर में जड़ता आ जाती है। जैसे अभी सावधान हम लोग बैठे हैं, सचेतता है, सक्रिय है शरीर, हम इससे काम कर लेते हैं। और जब सो जाते हैं तो कौन काम होता है? लोथ हो जाता है, पड़ा रहता है। ठीक उसी तरह से जब हम अपनी चेतना को समेटते हैं, अर्थात साधक जब अंतर्मुख हो जाता है तो उनका जो शरीर है वो शरीर निष्क्रिय जैसा लगता है। तो गुरु महाराज जब अंतर्मुख हो गए तो गर्दन झुक गई। पूज्य भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सो गए। ऐसा करते हैं कि अंदर ले जाते हैं, वहां पर लिटा देंगे। यह सोच करके भगीरथ बाबा गुरु महाराज के कान के पास कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज यथावत रहे, पूर्ववत रहे, जैसे थे वैसे ही रहे। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सुने नहीं, तो थोड़ा जोरदार शब्दों में कह देते हैं, कहता हुजूर अंदर चला जाए। तो जब कहे हुजूर अंदर चला जाए तब गुरु महाराज क्या कहता, रे हम तो अंदर में ही, अब कौन अंदर ले जाएगा? अब बुझिए, संत महात्मा भीतर में रहते हैं। जोन चाल संसार की तौन साधुन की नहीं। संसार की जो गति होती है बहिर्मुखी होती है, और संत की जो गति होती है अंतर्मुखी होती है। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। गति में न चाल, जो क्रिया होती है, जैसे घड़ी चलती है उसमें क्रिया होती है, गाड़ी चलती है उसमें क्रिया होती है, आप नजर हिलाते हैं उसमें क्रिया होती है, उसको गति कहते हैं। शरीर से आप आगे पीछे होते हैं उसको गति कहते हैं। जिसमें भी कंपन्नता होती है, हिल डोल होता है, चलना फिरना होता है, उसको गति कहते हैं। तो संत की जो गति होती है, चाल, वो कैसी होती है? अंतर्मुखी होती, पता ही नहीं चलेगा, भीतरे भीतर वो चलते रहते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो सब कोई जान जाता है, देख लेता है। इसीलिए कहते हैं संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। हम लोग पैर से चलते हैं, संत दृष्टि से चलते हैं। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो राम नैन लगे। भीतर ही भीतर चलते हैं, सूरत से चलते हैं। एक साधक था, अपने घर में ध्यान कर रहा था, वो भी भागना चाहिए था। हम लोग बाहर भागे, आप लोग भागे नहीं, आपको डर नहीं लगा? धरती हिली तो उस साधक ने कहा मैं भी भागा। बोले देखिए अभी बैठले हैं, कितना झूठ बोलता है, अभी भी आप बैठले हैं, भागे कब आप? तो साधक ने कहा बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतर भीतर भाग रहे थे। अब देखिए ऐसी गति होती है संत की। ऐसे संत जो होते हैं उनके लिए कहते हैं कि तीर्थ कोटि अन्हान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। और सूरदास जी महाराज कहते हैं संगति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरी न सावत। सूरदास जी महाराज कहते हैं यदि संगति, संग
अनुदिन का मतलब होता है रोज। यदि रोज आप साधु का संग करते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन, तो होगा क्या? भव दुख दूरी नसावत। देखिए कितना फल होता है साधु संग का। कहते हैं भव दुख, भव मन संसार, आवागमन, कष्ट, दुख जितना है साधु की संगति करने से दूर हो जाती है, दूर हो जाता है। और क्या होता है? सूरदास या जन्म मरण से, सूरदास या जन्म मरण ते तुरंत परम गति पावत, जा दिन संत पाहुनी आवत। ऐसा लाभ मिलता है, कहते तुरंत परम गति पावत। इतना लाभ होता है साधु संग करने से, संत महात्मा के दर्शन से। तुलसी साहब ने कहा है, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। कहते हैं कोई कहे साधु को हम छीन लिए हैं, कहते मैं काने पकड़ता हूं। साधु को चिन्हना बड़ा मुश्किल है, साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस रूप में आप साधु को देखते हैं वह साधु का स्वरूप नहीं है, वास्तविक रूप नहीं है, निज रूप नहीं है। कबीरदास जी महाराज ने लिखा है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। यदि गुरु को आप मनुष्य रूप में जानते हैं, आप अंधे हैं। ते नर कहिए अंध, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। इसीलिए साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल। साधु किसे कहते हैं? साधु कहते हैं स्वभाव को, अच्छे स्वभाव को। साधु कहते हैं जो सदाचार का पालन करता है, जो साधन रत है, जो परोपकार करता है, जो जन कल्याण में ही लगा रहता है, ऐसे को साधु कहते हैं। साधु वेश को नहीं कहते हैं, बल्कि साधु स्वभाव को कहते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम कितने पढ़े लिखे हो? बोले कि थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? दो बात क्यों बोलता है? बोले कि थोड़ा बहुत पढ़े इसीलिए थोड़ा बहुत कहते हैं। बोले नहीं, थोड़ा बहुत तुम कहता क्यों है? एक के बाद काहे बोलता है? तो बोले कि मैं थोड़ा बहुत इसलिए कहता हूं, जहां बड़े बड़े विद्वान होते हैं उस बीच में जब मैं जाता हूं तो वहां थोड़ा हो जाता हूं, और जहां कम पढ़े लिखे होते हैं वहां मैं बहुत हो जाता हूं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत। बोला अच्छा, बड़ा चालाक है। अकबर ने एक ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल से लकीर खींच दिया और कहता है बीरबल इस लकीर को मिटना नहीं है। बीरबल बड़ा तेज था, पेंसिल उठाया और एक लंबी लकीर खींच दिया। बोले कि जहांपना आरी हो गई है, मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर छोटी हो गई, मैंने छुआ नहीं, मिटा नहीं। ठीक उसी तरह से संत मत किसी का खंडन नहीं करता है, किसी को मेटता नहीं है, बल्कि अपनी बात रख देता है तो सब की बातें छोटी हो जाती है। तो संत मत जो है वह सभी मत से बड़ा मत है। अनगढ़ मत है पूरों का, यहां न काम धतूरों का। ये अनगढ़ क्या हुआ? अनगढ़ का मतलब होता है जिसको गढ़ाने गया हो, उसको होता अनगढ़। तो जो मत बनाया गया है वो कृत्रिम मत है, जो बना हुआ है वो प्राकृतिक मत है। अनगढ़ मत है पूरों का, यहां न काम धतूरों का। तो यहां
संत मत में और मत का कोई काम नहीं है। धतूरा एक पौधा होता है, वो पौधा अनावश्यक सड़क के किनारे या खेत में उगा हुआ रहता है, उसका कोई काम नहीं आता। यदि उसका फल बीज आप खा जाएंगे तो नशा चढ़ जाएगा। कहते हैं कि बहुत ऐसे मत हैं जो अनगढ़ मत, गढ़ा हुआ मत है। कहते हैं वो कैसा मत है? कचरा वाला मत है, अनगढ़ मत है, पूरों का यहाँ न काम धतूरों का। कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। ये जो संत मत है प्राचीन मत है, पुरातन मत है, सनातन मत है। इसलिए इस मत की जो बातें होती है ठोस होती है, अकाट्य होती है। संत मत की बातें अनुभव की बातें होती है, साधनानुभूति की बातें होती है, वेद सम्मत बातें होती है, शास्त्र सम्मत बात होती है। सभी धर्मों की बातें संत मत में कही जाती है। इसीलिए संत की बातों को माननी चाहिए। पलटू साहब ने लिखा है, सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हरे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तुलसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। जग बेहोश का मतलब जो ज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है, अबोध अवस्था में पड़ा हुआ है, जो लापरवाह है, जिसको इस संसार की नश्वरता का भान नहीं है, पता ही नहीं है, और जो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम मरेंगे भी, उसको कहता जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। और जो संत मत की बात नहीं बूझता है, कहते उसको जमराज लात मारता है, लात जमताते मारे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, संत मते की बात कहूं साधक हित लागी, कहूं अरिल पद जोरी जानी करी है बरभागी। गुरु महाराज अपने अनुभव में कह रहे हैं, मैं संत मत की बात कहता हूं। और संत मत की जो बात है, बातें हैं अनमोल। कैसी बात है? अनमोल बात है, मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं, कहन संत पद श्री टेकी। मैं जो कहना चाहता हूं, संत के चरणों में सिर नवा करके कहता हूं। तो क्या कहने जा रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीदे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय। अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनिता सम कर लीजिए। कहते मैं संत मत की बात कहता हूं, और वह बात यह है कि सतजन सेवन करत, सज्जनों की सेवा करना,